ये अब हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम जो जहाँ पे हमने सेशन 2 को ख़त्म किया था वहीं से एग्जैक्टली शुरू कर रहे हैं और आगे लेके जाएंगे आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल रिस्पॉन्ड एंड आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जो दूसरा था वो लाइनियर स्केल वाला, असल में ये इस तरह है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि प्लीज रेट योर अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ प्लीज रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूटोरियल। अगर आपने कोई ट्रेनिंग दिया या कुछ दिया फिर फीडबैक लेना चाहते हैं, रेटिंग लेना चाहते हैं या कोई और चीज है उससे रिलेटेड आप जब ये क्वेश्चन डालते हो तो नीचे 1 से लेके 10 तक आप जा सकते हो। आप 1 to 5 भी रख सकते हो और नीचे जो आपसे वो वाला मांगता है लेबल ऑप्शन कि 1 का क्या मतलब होगा और 10 का, तो वो इधर ही आपने लिखना है कि लोवेस्ट और हाईएस्ट, ये मेरा मतलब है। अगर आप कहते हो कि नहीं 1 हाईएस्ट 10 लोवेस्ट तो वो भी आप कर सकते हो। अब जब ये इस तरह आप करेंगे और इसको जब हम उधर देखेंगे तो ये हमें ऐसे नजर आ रहा होगा जो व्यू वाला है कि प्लीज रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूटोरियल। तो यहाँ लोवेस्ट और ये हाईएस्ट। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि 5 नंबर में देना तो वो इधर 5 सेलेक्ट कर सकता है, 6 सेलेक्ट कर सकता है, जो भी, और फिर वो इसको सबमिट कर सकता है। तो अब ये वाला जो था जो लाइनियर स्केल वाला है इसमें आपको एक एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन डालना पड़ता है। और जो मल्टीपल वाला था चॉइस ग्रिड वाला था उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जगह दे सकते हो और उसकी वो रेटिंग करवा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन अगर हम डालते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा अब हमारा रह गया। चेकबॉक्स ग्रिड। चेकबॉक्स ग्रिड एक था, एक है चेकबॉक्स ग्रिड, एक है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो मल्टीपल चॉइस जिस तरह ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन था हमारे पास लेकिन एक क्वेश्चन के लिए, तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप एक ही ग्रिड बना सकते हो। अब जिस तरह चेक बॉक्स है वो एक ही क्वेश्चन के लिए था, अब ये जो चेक बॉक्स ग्रिड है ये आप मुख्तलिफ चीजों के बारे में पूछ सकते हो। यहाँ पे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं कि रो में आपका कौन सा डेटा होगा और कॉलम में आपका कौन सा डेटा होगा। इस पे मैं एक क्वेश्चन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा आखिर में। अब डेट एंड टाइम को पहले ले लेते हैं। डेट सिंपल है, अगर आपका ये क्वेश्चन डेट से रिलेटेड है तो आप इसको अप्लाई करो डेट पे और यहाँ आपने मंथ डे ईयर का वो ऑप्शन भी आएगा। अब इसमें डेट है, इसमें भी आप वो जो इंक्लूड टाइम इंक्लूड ईयर वो भी आप ऐड कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि इसमें टाइम भी आ जाए और अगर डिस्क्रिप्शन भी देना चाहते हो तो ये डेट के लिए हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा बनाते हैं तो वो फिर टाइम से रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे उनसे टाइम मांग रहे हैं तो फील्ड सेलेक्ट करें आप टाइम, तो आपको फिर उधर मसला नहीं होगा, वो टाइम के फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जांपल हम अब जाते हैं उसी व्यू फॉर्म में और उधर देखते हैं कि ये कैसे हमें नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने दोबारा चूंकि रिफ्रेश किया तो दोबारा मैं नेक्स्ट में गया, यहाँ पे मैं अब डेट जब मैंने कहा है तो वो यहाँ पे उनको कैलेंडर भी नजर आ रहा होगा और वो उससे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब जब मैंने टाइम का कहा है तो यहाँ पे एम पीएम और वो सारी टाइमिंग की जो फॉर्मेट है वो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। तो हमने जितनी भी यहाँ पे फील्ड की क्राइटेरियाज है या जो टाइप्स है वो हमने सारा का सारा डिस्कस कर दिया सिवाय चेकबॉक्स ग्रिड के। अब हम आते हैं जो एक रह गया था हमसे, ये चेक बॉक्स ग्रिड। अब ये क्या होता है? चेक बॉक्स ग्रिड इस शक्ल का होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से एक क्वेश्चन करते हो, ये क्वेश्चन आप देख ले, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू ईट बिलो फ्रूट। कॉलम्स में फ्रूट्स है और यहाँ पे ऑप्शंस है। तो वो फॉर एग्जांपल डेली अप टू 1 टाइम कहे कि एप्पल खाता हूँ, बनाना खाता हूँ, ये डेली में नहीं आ रहा या 1 टाइम में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल वो कहता है, तो इसी तरह का ग्रिड बनेगा। अब दोबारा उस क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बनाते कैसे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू ईट बिलो फ्रूट, तो रोज में आपने वो टाइम्स वाला ऑप्शन देना है और यहाँ पे आप रोज में क्या चीजें होंगे जो वर्टिकली इसी तरह नजर आएंगे, ये हॉरिजेंटली, और कॉलम्स में कौन सी चीजें होंगी जो वर्टिकल नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आपको नजर आ रहा है ये कॉलम्स है
और ये आपके रोज है। तो वो मांग रहा है आपसे कि रोज में डाल दो अपने ऑप्शंस और यहाँ पे आप कॉलम्स के लिए भी ऑप्शन दे दो। तो इस क्वेश्चन को आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे पड़ा है, ये वाला देखें, ये मैंने रोज में, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप इन फ्रूट्स में से कौन सा कितने टाइम खाते हैं, तो डेली अप टू 1 टाइम, डेली अप टू 2 3 4 टाइम्स, और इस तरह मैंने यहाँ पे वो सारे फ्रूट्स के नाम लिख दिए जितनी भी मैं लिखता हूँ। ये और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं ये बनाता हूँ तो ये इसी शक्ल में मेरे सामने आएगा और यहाँ पे फिर वो मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब रेक्टेंगल हो तो वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब ये सर्कल हो तो वो एक ही होता है, मतलब एक ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी एक नजर में दोबारा, शॉर्ट आंसर, सिंपल ओपन एंडेड आंसर, जो भी उसका रिस्पांस हो, लेकिन शॉर्ट। पैराग्राफ्स, लंबा रिस्पांस आपको चाहिए। मल्टीपल चॉइस, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। मल्टीपल चॉइस में हमारे साथ था, ये ड्रॉप डाउन है जिसमें फिर आपको वो ड्रॉप डाउन से नजर आता है। ये वो मल्टीपल चॉइस वाला हमने बनाया है, और सर्कल्स है जिसका मतलब ये है कि सिर्फ वो एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फिर फाइल अपलोड का हमने डिस्कस किया कि अगर आप उनसे कोई फाइल लेना चाहते हो। इसी तरह लाइनर स्केल में भी हमने डिस्कशन की जिसमें आप मुख्तलिफ चीजों के रेटिंग लेते हो। मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी हो गया, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट और टाइम। अब मैं एक कंप्लीट फॉर्म आपके सामने दूसरा नया बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये सारा दोबारा एक्सप्लेन भी हो चुका होगा और आप देख भी सकेंगे। अब हम इस वीडियो में अब जाते हैं अपने रिस्पॉन्सेज वाले टैब पे, कि जब भी हमारा कोई बंदा डेटा सबमिट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल एनालिसिस और ग्राफ्स भी देख सकते हो। इस पे एक्सेल में ही डिटेल में हम बात करेंगे। इसी तरह ये समरी वाला, रिस्पॉन्सेज में समरी, समरी में वो कह रहा है कि 1 रिस्पॉन्स है, इस बंदे ने सबमिट किया है, और जेंडर के मुताबिक एनालिसिस दे रहे हैं कि वो मेल था, एक ही रिस्पॉन्स था तो वो सारा मेल ही है। इसी तरह एज भी दिखा रही है आपको, वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज और एनालिसिस दिखा रहा है। क्वेश्चंस बेस्ड आप चाहते हो कि मुझे सारे क्वेश्चंस का इधर से मैं लूं, तो यूर नेम का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है तो वो उसका रिस्पॉन्स ये है। दूसरी क्वेश्चन जेंडर, उसका रिस्पॉन्स इस तरह भी देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअल फॉर्म्स देख लूं तो फिर इंडिविजुअल्स में आके आप हर एक बंदे का फॉर्म जो है, फॉर एग्जाम्पल ये इस बंदे ने सबमिट किया था तो इन्हीं का फॉर्म नजर आ रहा है। अगर एक और फॉर्म भी होगा तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट का बटन आएगा। तो ये हमारा जो है रिस्पॉन्सेज वाला पोर्शन है। अब इसमें सबसे अहम एक ये बटन है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, ये ऑन होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कहते हो कि अभी मुझे नहीं चाहिए तो आप रखो, लेकिन जैसे ही आप डिप्लॉय कर दो फॉर्म को तो फिर आपने इसको ऑन करवाना है, और जब भी आप देखो कि और डेटा इस फॉर्म पे ना आए उस वक्त फिर इसको आप ऑफ कर सकते हो। ये जो बटन नजर आ रहा है ये शीट, गूगल शीट या एक्सेल शीट उसी फॉर्मेट का सेम है जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था। अब भी इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाता है उसी एक्सेल शीट में, उसी डेटाबेस में जो आपने इसके लिए बनाया हुआ है, और एक ही रिस्पांस उसमें पड़ा है। अब इसमें जितने भी रिस्पांसेस और आएंगे तो वो इधर इकट्ठे होते जाएंगे। अब ये आप इंटरफेस को जरा देख ले, इसमें एक्सेल की तरह ये गूगल क्रोम के अंदर ओपन है, लेकिन एक्सेल की तरह सारे मेन्यूज इसमें है, और मुख्तलिफ ऑप्शन भी आप फार्मूले वगैरह इधर भी यूज कर सकते हो। फाइल में न्यू, अगर कोई नया शीट बनाना है, ओपन, पुराना बनाना है, इंपोर्ट करना है, कुछ कॉपी बनानी है, इसको शेयर करना है विद अदर्स, या वेब पे पब्लिश करना है, या ईमेल पे किसी को भेजना है, या डाउनलोड करना है एक्सेल में। अब ये डाउनलोड की तरफ में आ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूं। आप इसको ओडीएस, पीडीएफ, एचटीएमएल, सीएसवी और टीएसवी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो फाइल फॉर्मेट्स है ये हम दूसरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं ताकि ऑनलाइन थोड़ा सा अगर मेरे लिए मुश्किल हो इसमें काम करना तो मैं इसको डाउनलोड करता हूं। जैसे ही मैंने एक्सेल का बटन दबाया नीचे यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, और वही डाउनलोड को मैं शो इन फोल्डर में जाके कि कहाँ पे पड़ा है वहां से मैंने इसको ओपन कर दिया।
तो ये मेरे सामने वो जो एक्सेल फाइल मैंने बनाई है वही वाली फाइल अभी ओपन हो जाएगी। अब ये आपके पास एक्सेल में आ गया है जो इनेबल करना पड़ता है। यहाँ से एक्सेल में जो इस पे डिटेल वर्किंग फिर करनी है, एनालिसिस फिर कैसे करने हैं, वो चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसी तरह के, जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वो सब कुछ आता रहा होगा। अभी हम गूगल फॉर्म को आज इस सेशन में हमने कंप्लीट किया। अब सिर्फ एक ब्रीफ वीडियो इस पे दूसरी आएगी जिसमें मैं एक दफा फिर सारा फॉर्म आपके सामने बनाऊंगा और फिर इसको डिप्लॉय भी करूंगा। अब हम आते हैं वापस अपने उस फॉर्म में और यहां से हम ये वाला जो ऑप्शन था आई वाला, ये तो व्यू करने के लिए है। और अगर आपने इस फॉर्म को किसी को भेजना है, डिप्लॉय करना है, तो सेंड का बटन याद रखें। इस सेंड का बटन दबाने के बाद आप अगर खास ईमेल्स है आपके पास और आप उन्हीं को कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सारे ईमेल लिख दो, भेज दो। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे एक लिंक चाहिए जो मैं किसी भी व्हाट्सएप पे भेजूं किसी को या फेसबुक पे भेजूं या ईमेल पे भेजूं और वो इसको क्लिक करे और फिल करे, तो फिर आपको यहाँ आना होगा। ये वाला जो लिंक है इसको आप शॉर्टन कर सकते हो। ये अब जैसे आप करोगे ये शॉर्ट हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करो और जहां भी आप भेजना चाहते हो भेज दो। जिस किसी को भी आप ये लिंक भेजोगे वो क्लिक करेगा तो वो इस फॉर्म पे आएगा और इस शेप वाले फॉर्म पे आएगा जो कि डेटा एंट्री के लिए है। वो यहाँ से डेटा एंट्री करेगा और फिर उसको सबमिट करेगा। अब यहाँ तक अगर इस गूगल फॉर्म में और भी कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक दफा एक फ्रेश कंप्लीट आपके सामने एक डिटेल फॉर्म बनाऊंगा और फिर उसके बाद हमारे जो दूसरे सीरीज है इसमें मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि हम अब कोशिश करेंगे कोई के एक्सेल पे भी हम अपना वो ले आए, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि बेसिक एंड एडवांस एक्सेल, जिसमें ये स्प्रेडशीट भी होगा और उसमें वो एनालिसिस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट सीरीज में होगा और एक वीडियो में अभी शेयर करूंगा जिसमें मैं ये फॉर्म दोबारा एक दफा सारा का सारा बनाऊंगा। Important to note, use a separate Google account if you want to keep your firm invisible from collaborators. अब collaborators वाला भी मैंने आपको इसमें दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आप हो और भी कुछ लोग हैं जिनको इसके एडिटिंग के राइट्स आप देना चाहते हो। ये जो सेंड वाला था ये तो सिंपल किसी को एंट्री के लिए आप भेज रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे कुछ और फ्रेंड्स है जो इसमें एडिटिंग वगैरह करेंगे तो कोलैबोरेटर को आप ये तीन जो डॉट्स नजर आ रहे हैं इसको क्लिक करो, नीचे यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर्स क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सामने ये जो लोड हो जाएगा। अब इसमें ऑलरेडी मैं हूं और अगर किसी को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि वो भी इधर आ जाए तो उसका ईमेल इधर डाल दे, लेकिन उसका गूगल अकाउंट होना चाहिए, मतलब जीमेल का होना चाहिए। जैसे ही आप इसको करेंगे फिर आप ऑनर होगा, वो एडिटर होगा कि व्यूअर होगा कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल लेता हूँ कि ये जो बंदा है ये आगे इसमें होगा, तो मैं इसको ऑप्शन कौन सा दिया मैंने, एडिटर का, और उसको एक मैसेज भी लिख दो और सेंड कर दो तो उसको वो एडिटेबल वर्जन वाला जो लिंक है वो आ जाएगा। तो ये जो कोलैबोरेटर्स है, अगर आप कहते हो कि मैं अगर कोलैबोरेटर ऐड करूं तो वो मेरे साथ और फॉर्म्स भी देख सकेगा, तो इसीलिए आप हर स्टडी के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए एक अलग गूगल अकाउंट भी यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट नेम से वगैरह इस तरह के। तो हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ गूगल फॉर्म भी डिस्कस किया कि कैसे हम इसको सेंड करते हैं, कोलैबोरेटर को कैसे ऐड करते हैं। तो कोलैबोरेटर वाला पार्ट भी हमारा डिस्कस हो गया। अब जो गूगल शीट और स्प्रेडशीट है ये हम एक इसमें मैं वीडियो अभी शुरू करूंगा और नेक्स्ट इससे पहले एक वीडियो एक ओवरऑल समरी आ जाएगी इसकी, और फिर उसके बाद एक्सेल शीट में फिर इसको डेटा को कैसे हम एनालाइज करेंगे और वो वाले हम मैं शेयर करूंगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।